हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिकल स्टडी। मैं रवि आपका टॉपिकल स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी सीजीएल प्री 2020 में 13 अगस्त शिफ्ट 2 के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। डीआई भी साथ में करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर्स दोनों मीडियम से में होंगे। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में समझना चाहते हैं क्वेश्चन, उनके लिए इंग्लिश में अपीयर होंगे, और जो हिंदी में समझना चाहते हैं उनके लिए हिंदी में अपीयर होंगे। दोस्तों चलिए, आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 से एक अच्छे शॉर्ट मेथड के साथ करते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, ये देखिए, ये सबसे पहले कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है जो जिसका बेस है बॉडी मास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले जो अच्छा अप्रोच जो होता है दोस्तों, ये कुछ स्टेप्स इसको मन में ही करके, जो आपको स्टेप्स कठिन लगे उसको सिर्फ लिखिए। जैसे इतना स्टेप्स आप, जो ऑफ वाला है, ऑफ जैसे ब्रैकेट पहले करते हैं उसके बाद ऑफ करते हैं, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं तो ऑफ है सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 18 त्रिक 54, 3 18 में 54 और 6 त्रिक 18, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस, अब ये वाला स्टेप करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो सबसे पहले भाग करते हैं, 6 त्रिक 18, तो -22/3 हो जाएगा। उसके बाद ये वाला स्टेप देखिए, ये भाग है पहले, तो 3/2 प्लस 10। ठीक है, तो 22/3 हो गया, माइनस 3/2 प्लस 10। अब ये वाला स्टेप देखिए, ये आपने अपने मन में ही कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑफ होता तो 9 त्रिक 27, 3 9 27, 1/9 गुणे 9, तो कितना हो गया, 1/9 गुणे 9 1 हो गया, तो -1। ठीक है दोस्तों, चलिए अब माइनस माइनस एक तरफ और प्लस को एक तरफ सॉल्व करते हैं हम लोग। 1/3, अब ये हो जाएगा 22 दूना 44, 3 त्रिक 9, 44 9 53। ठीक है, तो -53/6 प्लस 10 और -1। अब ये प्लस 10 इसके साथ, तो 10 3 10 30 और 1 31/3, फिर -53/6 -1। अब दोस्तों, अब ये 31/3 है, अब ये कितना हो जाएगा, -59/6। अब इसको अगर हम इसका डिनोमिनेटर, जिसको अंश भी कहते हैं, उसको इक्वेट कर दें तो डायरेक्ट हम इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 62/6 -59/6, तो कितना आ जाएगा, 3/6। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1/2। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में AB अनुपात AC, AB रेशियो AC बराबर 5:2 है। तो सबसे पहले एक बढ़िया सा त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा त्रिभुज AB और C है। इसमें AB रेशियो AC बराबर 5:2 है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, AB रेशियो AC बराबर 5:2। ठीक है, अब BC बराबर हमारा 9 दिया है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। BA को D तक बढ़ाया जाता है, जो हमारा BA है उसको थोड़ा और ऊपर बढ़ाया जाता है। ठीक है, इसको हम यहाँ D तक बढ़ाते हैं। और उसके बाद इनका क्या कहना है कि BA को D तक बढ़ाया जाता है, और कोण CAD का समद्विभाजक बढ़ाई गई BC से E पर मिलता है। कोण CAD ये हमारा, इसका जो समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा है, ये BC से आगे मिलता है। सॉरी, एक मिनट, ये हमारा यहाँ पे कहीं BC से मिलता है, जिसका नाम हम E देते हैं। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर का ये मतलब होता है, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है इस ट्रायंगल का, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या बोल रहा है, CE की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये वाली हमसे लंबाई पूछ रहा है। तो कहने का मतलब सिर्फ हमको ये बेस दिया हुआ है और इन दोनों भुजाओं का
रेशियो दिया हुआ है और हमसे ये पूछ रहा है, सीई पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग जानते हैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है। क्या होता है दोस्तों कि बीई, जो हमारा बीई है अपॉन सीई बराबर ये दोनों रेशियो होता है। ठीक है, तो बीई अपॉन सीई, ठीक है, बीई मतलब ये पूरा फिर इसका ये वाला सीई, तो बीई अपॉन सीई बराबर जो रेशियो हमको दिए हुए हैं ए बी अपॉन ए सी। तो बीई में बी सी प्लस सी दोनों है, तो बीई बी सी प्लस सीई अपॉन सीई। ठीक है दोस्तों, फिर ए बी अपॉन ए सी कितना है 5:2 है। तो अब हमको बी सी की वैल्यू पता है, तो 9 प्लस सीई अपॉन सीई इज इक्वल टू 5/2। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए 18 प्लस 2CE इज इक्वल टू 5CE। अब 3CE बराबर 18, तो CE बराबर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो ऑप्शन नंबर सी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये हमारा डीआई का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक बार ग्राफ दिया है, निम्न बार ग्राफ में ए बी सी डी और ई विभिन्न संगठनों में पुरुष और महिला सदस्यों की संख्या दी गई है। ठीक है, तो जो मेल है उसको मरून कलर से दिखाया है और जो फीमेल है उनको ग्रीन कलर से दिखाया गया है। ठीक है, तो सभी 5 संगठनों में महिलाओं की औसत संख्या और सभी 5 संगठनों में पुरुषों की औसत संख्या का अनुपात ज्ञात करिए। ठीक है, तो पुरुषों की पहले देखिए, महिलाओं की और पुरुषों की पूछा है। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, महिलाओं मतलब फीमेल रेशियो मेल। तो सबसे पहले 5 महिलाओं का औसत निकालेंगे, फिर मेल का निकालेंगे। ठीक है, तो महिलाओं की औसत संख्या और सभी 5 संगठनों में पुरुषों की औसत संख्या का अनुपात, यही हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम फीमेल्स का जोड़ लेते हैं। ठीक है, फीमेल कलर ग्रीन, तो 300, आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा, हम जूम कर देते हैं इसको। उम्मीद है कि अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये देखिए, तो इसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। 300 575, एक मिनट, ठीक है, ये हो जाएगा 300 575 775, बार बार ये जूम आउट इन हो जा रहा है। 300 575, फिर यहाँ पे 775 और 25 और लेंगे 825, फिर यहाँ पे 1025, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1025, 1050 और 1150। ठीक है, तो फीमेल का हमारा कितना हो जाएगा, अब नहीं जाएगा, चले 1150। तो फीमेल हमारा 1150 है। अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 5 दूना 10, 5 3 15 और 0। ठीक है, ये फीमेल्स का आ गया। अब मेल्स का अगर हम काउंट करें, ठीक है, ये हमारा मेल्स का मीन्स मरून कलर में है 250, 250, 450, 475 और 775, 800, 1075 और 1150, फिर 1250, फिर टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ये 1225 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मेल्स का कितना हो जाएगा, ये 1225। ठीक है, अब अपॉन 5, तो 5 दूना 10, ठीक है, 0, 5 दूना 10 और 5 चौको 20, 5 25, 245 आ गया। तो 230 रेशियो 245 कितना हो जाएगा, पहले 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 छंग 30 और 5 चौक 20, 5 45,
46:49। ऑप्शन नंबर बी इज़ वेरी करेक्ट ऑप्शन, जैसा कि आंसर लगा हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 cos स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 3 साइन थीटा। और ये जो थीटा की वैल्यू है हमको लिमिट करके दी गई है, जो कि 0 और 90 से बीच में होनी चाहिए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ना कि कॉस 2 थीटा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए थीटा के हमारी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है, 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश। ना तो हम 0 ले सकते हैं, ना तो हम 90 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको एक्सक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले हम 30 हीट एंड ट्रायल से ही करेंगे, सबसे बेस्ट मेथड वही होता है। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लेंगे। ठीक है, तो 2 cos थीटा 2 cos 30 अंश, तो cos 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, तो 4/3, 2 इंटू 4/3 इज इक्वल टू 3 साइन 30 1/2। ठीक है, कितना हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, सॉरी √3/2। तो स्क्वायर हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगी, 2 2 जा 4, 3/2, और ये भी 3/2, तो 3/2 इज इक्वल टू 3/2। तो मतलब हमारी थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई कर गई। अब हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें थीटा बराबर 30 रखेंगे, थीटा बराबर 30 रखेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 2 बाई, देखिए कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो सेक उसका उल्टा, सेक का उल्टा होता है कॉस, कितना हो जाएगा 4/3 माइनस टेन 30 की वैल्यू 1/3, मतलब स्क्वायर भी होके 3 हो जाएगा, कॉस 30 की वैल्यू √3 मतलब 3/4 हो जाएगा। तो अब इसमें 1/3 हो जाएगा प्लस ये नहीं 4 माइनस 1, तो ये 3/3 मतलब 1 हो जाएगा सीधा। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4, ये आपका आंसर आ गया। तो 7/4 ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है सुरभि ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर ₹176 में खरीदा है। दोस्तों, जब हम अंकित मूल्य के छूट पे खरीदते हैं तो जितना छूट देके खरीदते हैं वही उसका एसपी होता है। जैसे अब देखिए हमारा मान लीजिए कि एमपी कितना था 100 था, 100% एमपी होता ही है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो 12% छूट मतलब 88%। ठीक है, 88% में इसको 176 रुपये में बेचा। ठीक है, अब 2200 अगर हम 100% निकालेंगे तो ये हमारा एमपी आ जाएगा। ठीक है, तो एमपी हम पहले पता कर लेते हैं, 2288 88 22 अट्ठे 176। ठीक है, तो 1% बराबर 2, तो 100% बराबर 200। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा एमपी हो गया, मार्क प्राइस, या इसको मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, अगर ये छूट ना देने पर उसे 25% का लाभ होता। 25% का मतलब दोस्तों 1/4 होता है, 25% बराबर 1/4। ठीक है, जिसमें अगर एसपी की बात करें तो 5 हो जाएगा और सीपी की बात करें तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि अगर वो छूट नहीं देता तो 25% का लाभ होता। ठीक है, तो एसपी तो एमपी यही तो है। ठीक है, तो 5 बराबर छूट ना देता तो एमपी पे ही बेचता ना, तो यही एसपी हुआ ना, इसको एसबी भी कर लो। तो हमारा 5 यूनिट बराबर 200 और 1 बराबर 40, तो 4 बराबर 160, 4 यूनिट बराबर 160। ऑप्शन नंबर बी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन।
160 उसका सीपी रहेगा, क्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये हमारा बोल रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 11, 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 11/24, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमको साफ साफ पता चल रहा है ये x माइनस वाई हो जाएगा, तो यहाँ से हमको एक्स वाई की वैल्यू आसानी से आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 11/24, तो क्या हो जाएगा ये y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 11/24। अब यहाँ पे दोस्तों हम x माइनस वाई की वैल्यू 11 दी है, तो y माइनस एक्स की वैल्यू -11 तो रख ही सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा -11 एक्स वाई इज इक्वल टू 11/24। ये 11 से ये 11 कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा -1। ठीक है, तो एक्स वाई बराबर -24, एक्स वाई बराबर -24, और हमको ये भी पता है कि x माइनस वाई बराबर यहाँ पे 11 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसमें ही शॉर्टकट तरीका अपनाएं, तो अगर इसमें 8 रखे यहाँ पे 3 रखे, तो 8 3 24, कोई भी वैल्यू नेगेटिव लिख सकते हो, और यहाँ पे 8 और ये -3। ठीक है, अगर x की वैल्यू 8 है और ये -3 है, तो यहाँ पे 11 भी हो सकता है, तो एक वैल्यू -3 रहेगी तो काम चल जाएगा। अगर आपको एनालिटिकल में, जैसे देखिए अभी हमने हीट एंड ट्रायल से इसको निकाला, x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू -3। अगर आप इसको सॉल्व भी करना चाहते हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अगर हमको x माइनस वाई बराबर 11 पता है, तो हमको x प्लस वाई की वैल्यू कैसे पता चलेगी? अंडर रूट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy बराबर x माइनस वाई कितना है 11, 121 माइनस 44, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 24। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू -24 है ना, तो 24 का 96, तो प्लस 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 7 9 2 11 और 1 1 2 217, नहीं ये रॉन्ग आ रहा है, यहाँ पे साथ प्लस एक्स वाई होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे 121 माइनस 96 कितना हो जाएगा 121 माइनस 6, 11 में 6 गए 5 और 11 में से 9 गए 2, तो x प्लस वाई बराबर हमारा 5 आ गया। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 8, यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू 8 आया। अगर यही x हम इसमें रख देंगे 8, तो हमारा यहाँ से -3 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे उधर जाके -3 आ जाएगा, y इक्वल टू -3। अब हमको ये वैल्यू फाइंड हो गई है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 8 है, तो 8 × 64 8 512 माइनस 4 चौक 16 चौका 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये माइनस ही रहेगा, प्लस 64 और 3 त्रिका 9, तो कितना हो जाएगा 512 माइनस 27 प्लस 9 चौक 36 9 छक 54 3 57, ये 576 हो गया। ठीक है, तो 576 और 512, 6 2 8 7 1 8 और 1000, 5 5 10 माइनस 27, कितना हो जाएगा 8 में से 7 गए 1, ये -3 था। ठीक है, तो 3 3 9 27, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारी प्लस होगी, यहाँ पे प्लस होगा, फिर यहाँ पे प्लस होगा, तो ये हम तो इसको कट कर देंगे। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे 15 8 2 10
एक 11, एक 1115। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। इसमें दिया है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। उसी चाल से वह रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, तो जैसा कि कोई रेलगाड़ी वाला जब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको ये पता रहता है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे या किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ठीक है, तो यहाँ पे 240 है, 240 मीटर डिस्टेंस वो किसी आदमी को क्रॉस करने में या उसके, ये देखिए उसी दिशा में जा रही, तो रिलेटिव वेलोसिटी सापेक्ष चाल लग जाएगा। ठीक है, तो स्पीड इनकी घट जाएगी। 240 इज इक्वल टू, अगर हम मानते हैं कि ट्रेन की स्पीड यस है, हमारा ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो अगर हम ट्रेन की स्पीड यस मानते हैं तो 6 किलोमीटर पर आवर घट जाएगी। ठीक है, आदमी की चाल, और कितने समय में ट्रेन क्रॉस करती है आदमी को? 9 सेकंड में। ठीक है, 9 सेकंड में क्रॉस करती है। तो ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 दूनी 18। ठीक है, तो 5, 48 पंचे 240 होता है, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। ठीक है, चलो, और ये 2 बचा हमारा, तो 48 दूना 96 प्लस 6 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई हमारी? 102 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार कर लेगी, और ये सेकंड में पूछा हुआ है। तो हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में आई है, अब हमको सेकंड निकालना है। तो किसी सुरंग को जब पार करेगी तो जितनी लंबी सुरंग रहेगी और जितनी रेलगाड़ी की लंबाई रहेगी, दोनों लंबाई प्लस होंगी। तो 372, सॉरी, क्या हो जाएगा? 372 प्लस 240 कितना हो गया ये? इज इक्वल टू, कहाँ गया स्पीड? स्पीड कितनी है? 102 है, गुणे 5/18। अब ये टाइम सुरंग को पार करने वाला टाइम है। ठीक है, तो इसको भी काट देंगे हम लोग। 2, 7, 7 4 11, 3 2 5, 1 6, 612 इज इक्वल टू 102 गुणे 5/18 गुणे टी। इसको 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 51, और 2 9 18, और ये कितने? 17 × 51, 17 से कटना चाहिए, 17 × 51, 17 × 51, यहाँ पे 10 बचा, 17 छक्का 102, ये 36 आ गया, और ये 17 × 3 = 51 हो गया। ठीक है, अब ये 3 से 36 12, ठीक है, 12 9 108/5 बराबर टी। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 30, तो 21.6 सेकेंड। सुरंग को पार करने में कितना लेगा? 21.6 सेकेंड। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, ये 21.6 किधर गया? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोलता है एक आयत की लंबाई, ये हमारा एक आयत है। ठीक है, बोलता है एक आयत की लंबाई 3 गुना बढ़ाने और उसकी चौड़ाई उसकी मूल चौड़ाई से आधी कर देने पर मूल आयत के क्षेत्रफल का एक आयत के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब इसकी लंबाई को 3 गुना कर रहा है, मतलब ये हमारी आयत की लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। तो दूसरा जो हमारा आयत बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, वो लंबाई को
एक मिनट वेट करिए, खांसी आ रही है मुझे। और बी को आधा, चौड़ाई को बी को आधा कर दिया। ठीक है। अब बोलता है कि मूल आयत के क्षेत्रफल का एक आयत से क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो होता है, तो एल क्लॉस एल बी रेशियो 3/2 एल बी से एल बी कैंसिल, तो 2/3 इज द आंसर। तो 2/3 किधर है? ये ऑप्शन नंबर सी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बोलता है एक दुकानदार ने अपने दो वस्तुओं को प्रत्येक को 10,591 में बेचा। ठीक है। उसे एक वस्तु पर 19% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 11% की हानि हुई। उसका संपूर्ण प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि एक दशमलव स्थान तक ज्ञात करें। तो दोस्तों देखिए, जब भी कोई बेचा जाता है, जैसे कोई CP 100 रहता है तो 19% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसको 119% कर देते हैं, तो वो SP के बराबर हो जाता है। अगर हानि होती है 11% तो 89%, तो 89% भी SP के बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि 19% लाभ हो रहा है, तो 19% लाभ मतलब 119%। ये हमारा क्या हो गया? SP 10,591। ठीक है। और दूसरी तरफ क्या बोल रहा है? हानि हो रही है, और सेम SP सेम है दोनों का। ठीक है। तो 89% बराबर 10,591। ठीक है। अब इसका जो 100% निकालेंगे वो CP होगा। तो अगर हम CP निकालेंगे तो हमको SP और CP दोनों का CP जोड़ लेंगे और दोनों का SP जोड़ लेंगे। ठीक है। तो SP तो हमको गिवन है, CP जोड़ के तब हम प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट लॉस या परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट ज्ञात कर सकेंगे। तो 119 बराबर 10,591 है। ठीक है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? इसको 89 टाइम्स लेके जाओ। ठीक है। 1% बराबर 89, तो 100% बराबर 8900। तो ये 89 है, 89% बराबर इतना है, तो 1% बराबर ये 119 टाइम्स जाएगा। ठीक है। तो 1% बराबर 119, 100% बराबर 11900। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है। 11900 और 8900 कितना हो जाएगा? 0 0 8 8 1 9 1 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। और यहाँ इसको इन दोनों, ये हमारा क्या हो गया? CP हो गया। अब हमारा SP कितना आ जाएगा? SP के लिए हम 10,591 और 10,591, 2 8 5 5 10 1 11 1 1, इतना आ गया मेरा। तो अब इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमको प्रॉफिट किस पे मिलता है? प्रॉफिट और लॉस हम CP पे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो 2 में से 0 गया 2, 8 में से 8 0 गया 8, और 11 में से 1 में से गलत हो रहा है, यहाँ पे 8, इन दोनों को जोड़ देते हैं ना। 8900, 9 9 18, 8 1 9 1 10 और 1 1 2। ठीक है। तो 11 में से 8 गया 3, तो 382। और हमारा किस पे प्रॉफिट लॉस होता है? 200 800। ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों जीरो कट जाएगा। ठीक है। अब 208/382 1 टाइम्स लेके जाओ तो 208। ठीक है। 208 तो ऐसे हो गया, बचा यहाँ पे कितना? 92, और 92 और 82। ठीक है। तो 92 और 82, तो भी 92 82 मिल के 208 नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो हमारा आंसर देखिए आप लोग, आंसर सिर्फ 1 पॉइंट में सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा है, बाकी ये 10% है,
ये 2.7 है, ये 5 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे की कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बोल रहा है 90 विद्यार्थियों की वाली कक्षा में 60% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों के औसत अंक 63 हैं और लड़कियों के औसत अंक 70 हैं। देखिए लड़कियां हर जगह आगे हैं आजकल। पूरी कक्षा के औसत अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए 90 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़कियां हैं, तो 60% लड़कियां हैं, यहाँ पे गर्ल्स हो गए, यहाँ पे बॉयज़ हो गए। तो 60% लड़कियां, 90 में से 9 छक 54, 54 लड़कियां हैं। और बॉयज़, तो बॉयज़ अगर 60% लड़कियां हैं तो बॉयज़ कितने होंगे, 40%, 9 चौक 36, 36 हो गए। अब लड़कियों का औसत अंक 70 है और लड़कों का 63 है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है पूरी कक्षा के औसत अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये लड़के लड़कियां कितने कितने, ये उनके औसत अंक हैं, और यहाँ पे ये पूरी कक्षा का औसत आ गया, x मान लिया हमने। ठीक है, अब हम यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन के लिए जो हमारी ये हैं, इनके रेशियो चाहिए। इनके रेशियो कितने आएंगे, 6 9 54, 6 4 36, 3 3 9, 3 2 6, 3:2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। अब हम एलिगेशन लगाएंगे, क्या हो जाएगा, 70 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 63 इज इक्वल टू 2/3। तो 7 3 21, 210 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x माइनस 6 126। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 6 7 3, 376 होगा, 6 3, 336 ही होगा ना। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 336 बटे 5, 5 6 30, 5 7 35, और यहाँ पे एक बचा, 5 दूनी 10, हमारा 67.2 ऑप्शन इज द वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये हमारा डीआई का क्वेश्चन है, डीआई का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि निम्न पाई आरेख 5 अलग अलग, ठीक है, निम्न पाई आरेख 5 अलग अलग संस्थानों PQRS और T से किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए नामांकित उम्मीदवारों और नामांकित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को वितरण निरूपित करता है। ठीक है, तो ये वितरण निरूपित करता है। तो 7500 जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एनरोल्ड इन 5 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कितने, 7500, और जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट पास, जो परीक्षा में पास हुए, एनरोल तो 7500 हुए थे और पास कितने हुए हमारे, 4000। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, संस्थानों Q, R और S में नामांकित उम्मीदवारों की कुल संख्या और संस्थानों Q, R और S से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है, ये मुझे क्वेश्चन एक बार देखना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ डेटा गलत था। क्वेश्चन कहाँ पे है, इस वाले में यहाँ पे Q बराबर 30% और R बराबर 12% होगा, ये गलत लिखा हुआ है। R बराबर 12% एग्जाम में आया हुआ था और S बराबर 18% आया हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो क्या इसमें क्या बोल रहा है कि जितने भी इनरोल्ड हैं उनके QRS का परसेंटेज और जितने पास हुए उनके QRS का परसेंटेज, ठीक है, उनका आप रेशियो बता दीजिए। तो 7500 और इसमें 30 और 18 और 12 30, ठीक है, तो 30 30 60, तो 7500 का 60% कितना हो जाएगा, 0, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 3 45, 4500 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कितना, 24 24 48 और 18 कितना हो जाएगा,
40 10 50, 8 8 16, 66। तो 4000 का 66%, मतलब 66/100, ये परसेंटेज आप काट दो। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 0, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 2 26, 2640। तो हमको किसका किसका पूछा है, पहले कौन सा रहना चाहिए, नामांकित वाला ना। तो 4500 रेशियो 2640, एक जीरो से एक जीरो गया। अगर हम कितने से काटेंगे, 5 4 9, 6 4 10 तो 12, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 पचे 150, ये हो गया। 3 अठे 24, 3 अठे 24, फिर 8 8 16, 3 से नहीं कटेगा ये, फिर 2 से काट दो, ये 75, फिर ये 44। तो 75 रेशियो 44, यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन नीचे है, ये देखिए 75 रेशियो 44, ये वाला हमारा ऑप्शन है। ठीक है, चलिए, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज, ये वेरी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसमें टिक लगा हुआ है, तो 75 रेशियो 44 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ये भी हमारे डीआई का क्वेश्चन है। इसमें आपको डेटा थोड़ा देखना पड़ेगा अच्छे से, जूम कर दूंगा मैं क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बार ग्राफ में 2010 से 2014 तक 5 वर्ष की अवधि में किसी दवा कंपनी द्वारा निर्मित ए बी, सॉरी एक मिनट, ठीक है, ए बी और सी तीन भिन्न भिन्न स्वादों के कफ सिरप की मात्रा लाख बोतल में दर्शाई गई है। ठीक है, तो 2012 में सभी स्वादों, मतलब ये फ्लेवर्स हैं सारे, कप सिरप बनी हुई है, तो 2012 में सभी स्वादों का औसत उत्पादन, तो सबसे पहले 2012 कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसमें देख लेते हैं कितना कितना है सभी का, 50 50 और 65, तो 100 165 हो गया। ठीक है, तो ये 2012 में सभी स्वादों का औसत उत्पादन, सभी स्वादों का फ्लेवर्स का औसत उत्पादन कितना हो गया, उत्पादन 165। अब आगे क्या बोल रहा है, 2012 13 और 14 में स्वाद ए के औसत उत्पादन और 2012 13 और 14 में स्वाद सी के औसत उत्पादन के अंतर के अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो स्वाद ए बोला है 2012 13 14 में। ठीक है, सॉरी 12 13 14 में स्वाद ए, स्वाद ए फ्लेवर ए का क्या है, ये ब्लू कलर में है। ठीक है, तो 50 95 95 75। ठीक है, इसको प्लस कर लेते हैं, जो इसको हम प्लस कर लेते हैं। चलिए 165 आ गया हमारा, और इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 50 45 और 75 था ना 2012 में, ये 50 45 और 75। ठीक है, 50 प्लस 45 प्लस 75 कितना हो जाएगा, ये हमारा 5 5 10, 0 7 4 11, 5 16 1 17, 170 हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 2012 13 और 14 के स्वाद सी। ठीक है, स्वाद सी कहाँ पे है, स्वाद सी मतलब ग्रे कलर, ग्रे कलर मतलब ये वाला क्या है हमारा, ये वाला 80 है। ठीक है, 80 70 8 7 15 150, 150 और 65। ठीक है, तो 150 प्लस 65 कितना हो जाएगा, 5 5 11 और 1 1 2, 215। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 30 10 45, 45/3, तो 3, ये 15 आ गया, और इसका इसके में भी 3 का भाग देंगे, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, 55। ठीक है, तो 55 रेशियो 15 आ गया, 55 रेशियो 15, तो 5 ग्राम में और 5 तियाँ 11 रेशियो 3, ये ऑप्शन नंबर सी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बोल रहा है त्रिभुज ABC में
क्रमशः भुजा AB और AC पर बिंदु D और E इस प्रकार हैं कि कोण ADE बराबर कोण B, और यदि AD बराबर 7 cm सेंटीमीटर, BD बराबर 5, BC बराबर 9, तो BE का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले बना लेते हैं इसका डायग्राम अच्छा सा। ये हमारा ट्रेंगल है, ट्रेंगल A, ये B और ये C, ठीक है। इसमें भुजा AB और AC बिंदु DE है, ठीक है। ये हमारा D हो गया AB पे, और इस पे AC पे E हो गया। इस प्रकार है कि कोण ADE बराबर कोण B, ठीक है। ये हमारा जो कोण है एंगल ADE, ये कोण B के बराबर है। ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। तो AD बराबर 7, BD बराबर 5, ये हमारा 7 है, ये हमारा 5 है। उसके बाद BC बराबर 9 दिया हुआ है, ये हमारा 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो BE का मान ज्ञात कीजिए। BE का मान, BE हमारा कहाँ पे है? BE नहीं, BE कैसे पूछेगा, ये क्वेश्चन में करेक्शन होगा, ये DE होगा, क्योंकि सिमिलरिटी लगेगी तो यही आएगा ना। तो देखिए, यहीं से ये भी ट्रेंगल जा रहा है, यहीं से ये भी ट्रेंगल जा रहा है, तो ये वाला एंगल हमारा कॉमन हुआ, और कॉमन होने के साथ साथ ये एंगल सेम हुआ। जब किसी त्रिभुज के दो एंगल सेम होते हैं तो ठीक है, तो तीसरा ऑटोमेटिक सेम हो जाता है। जब किसी दो त्रिभुज के, तो तीसरा, अब ये भी सेम हो गए, ठीक है। ये इसके सेम हो गया, ये इससे सेम हो गया, और ये तो सेम ही है, ठीक है। अब इसमें हम अगर एंगल सेम हो गए तो सिमिलरिटी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमको मान किसका चाहिए? DE का मान चाहिए। इसमें आप क्वेश्चन में करेक्ट कर लीजिएगा, DE पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके सामने की भुजा बड़े वाले त्रिभुज के 12, 7 5 12, फिर इसके सामने की भुजा 7 बराबर इसके सामने की भुजा DE, ठीक है। पहले हम बड़ा ट्रायंगल लिए थे ना, तो पहले हम बड़ा ट्रायंगल लिए थे, तो नीचे DE आएगा। तो पहले 9 आ जाएगा BC, तो बड़े वाले ट्रायंगल का 9 ले लेंगे, फिर अपॉन DE, तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिक का 9 और 3 चौके 12, तो DE बराबर 21/4, 4 पंचे 20, तो दशमलव से 0 जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो DE बराबर हमारा 5.25 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। ये बोल रहा है, आयत चित्र किसी विद्यालय में कक्षा X के छात्रों का वजन दर्शाता है, ठीक है। तो माना 50 किलोग्राम से कम वजन वाले छात्रों की संख्या X है, तो ये हमारा यहाँ पे 50 है, ठीक है। इससे कम कितने छात्र होंगे? तो 50 यहाँ पे है, यहाँ से आगे से 50 शुरू होगा, तो 40 20 60 5 65, 50 से कम ये 65 है। X का मान हमारा कितना हो गया? 65 हो गया। और 60 किलोग्राम या इससे अधिक वजन वाले छात्र Y हैं, तो X रेशियो Y निकालिए। 60 किलोग्राम यहाँ पे है, ठीक है। 60 किलोग्राम या इससे, तो मतलब 60 किलोग्राम भी लेना, तो 40 5 45 हो गया, तो Y बराबर 45 हो गया। तो 65, तो X रेशियो Y, इसको काट दो, बराबर 65 रेशियो 45, तो इसको काटेंगे 5 से, 13 में 5 13 65, 13 पच्चे 65, फिर 5 9 45, 13 रेशियो 9। ऑप्शन नंबर A इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? वही क्वेश्चन है आसान सा। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, M1 D1 H1 इक्वल टू कितना काम हुआ अपॉन इक्वल टू M2 D2 और H2 अपॉन W2, ठीक है। तो यहाँ पे M1 कितने हैं? 18, D
मतलब कितने दिन काम करते हैं, 8 घंटे कार्य करते हैं 18 व्यक्ति, 3 यूनिट 10 दिन में कितने घंटे, 8 घंटे, और कितना यूनिट काम करते हैं, 3 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, M2 के कहाँ पे है, प्रतिदिन 25 व्यक्ति दिया है M2, और D2 पूछा हुआ है, और H2 कितना है, कितने घंटे, 6 घंटे कार्य करते हुए 5 यूनिट काम का पूरा करते हैं। तो हमको D2 की वैल्यू मतलब 25 आदमी सेम काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 25, तो यहाँ पहले 6 और 18। ठीक है, 3 से 3 गया, 5 और 25। ठीक है, और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो 8 दूनी 16, D2 बराबर 16। कहने का मतलब 25 आदमी 16 दिन में सेम काम को ख़त्म कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये हमारा दिया हुआ है 16x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 48, एक्स वाई बराबर 2, तो 64x³ प्लस y³ का मान बताइए। ठीक है, तो इसमें आपको देखने में कुछ दिख रहा होगा 16x² प्लस वाई स्क्वायर, अगर हम इसको 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर बना लें तो कुछ हमारा काम बन सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखते हैं, इसको इसी मेथड से करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, 4x प्लस वाई, अगर हम इसको 4x प्लस वाई का स्क्वायर लिखें इज इक्वल टू 48, तो कोई हमको दिक्कत नहीं होगी। ये 4x पूरा ले लो, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तब इसमें अब हमको ये देखिए क्यूब पूछा था, हमको क्यूब करना पड़ेगा इसका, क्योंकि क्यूब तभी आएगा क्यों, जैसे 4x प्लस वाई हमको x प्लस a प्लस बी की वैल्यू मिल गई, तो a प्लस बी का जब फार्मूला लगता है तो ये वाली वैल्यू आती है, तो 4 चौक 16 चौक 64 ऐसा कुछ दिख रहा है। तो हमको 4x प्लस वाई की वैल्यू किस तरीके से निकालनी पड़ेगी, तब हम उसका क्यूब करके वहाँ से मैनिपुलेट करके इसको निकालेंगे। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए बस हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, हमको 2xy की ज़रूरत है, तो 2xy, तो xy तो है हमारे पास, 2 नहीं है, तो 2 चौक 8 xy, तो 8xy जोड़ने और घटाने पर। ठीक है, तो 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 8xy, जैसा कि हम जानते हैं xy की वैल्यू हमको 2 दी गई है 48। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया, ये इतना। ठीक है, अब यहाँ पे 8xy बचा, तो मतलब 16 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 48 प्लस 16 कितना हो गया, 14, 4 1 5 1 6 64। तो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इतना आ गया। अब हमसे ये पूछा हुआ है तो इसी के जस्ट हम क्यूब कर देंगे, 4x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर 64 x³ प्लस y³ प्लस 3 3 चौक 12xy, 12xy प्लस 4x प्लस वाई, सॉरी मिट गया, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 चौक 12xy 4x प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए 4x प्लस वाई का मान कितना था, 8 था, 8 है 64 8 512, ये इसकी जगह पे हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 64x³ प्लस y³, इसका मान हमसे पूछा हुआ है, प्लस 12xy, तो 12 दूना 24, xy की वैल्यू हमको 2 दी गई है, तो 24, और हमको 4x प्लस वाई 8 ये दिया गया है। ठीक है, तो 512 माइनस 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 3 19, 192 इज इक्वल टू 64x³ प्लस y³, तो 2 में से 2 गया 0, 11 में से 2 गया 9, और 4 में से 1 गया 3, तो हमारा 64x³ प्लस y³ की वैल्यू कितनी आ गई, 300
20। ये हमारा रहा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये हमारा है ओ केंद्र वाले वृत्त में एडी व्यास है। ठीक है, ओ केंद्र वाले वृत्त में एडी व्यास है, एसी जीवा है। इसको हम डायग्राम बनाते हैं सर्किल। पहले जैसे वृत्त का नाम आया तो प्यारा सा सर्किल बना दीजिए करिए। ठीक है, उसके बाद जो होगा देख लेंगे। ठीक है, ये हमारा, चलिए ये हमारा सर्किल बन गया। ओ केंद्र वाले सर्किल में एडी व्यास है, ये हमारा एडी हो गया, ए और डी। ठीक है, एसी जीवा है तो हम यहाँ से जीवा खींच लेंगे, ये वाली एसी। आगे बोल रहा है एसी पर बिंदु बी इस प्रकार है, यहाँ पे ले लो, बता रहा है कैसा है कि ओ बी बराबर 7, ये हमारा सेंटर था, सेंटर से ये बिंदु बी था, ये हमको 7 दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि कोण ओ बी ए बराबर 60 अंश, ये हमारा बी है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ओ बी ए, ये ओ है, ये बी और ए, ये कितना दिया है, 60 अंश दिया है हमको। फिर उसके बाद डी ओ सी बराबर 60 अंश, डी ओ सी, ये वाला कोण कितना दिया हुआ है, 60 अंश दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम प्रॉपर समझ में आ रहा होगा चीज़ें। ठीक है, तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको BC की लंबाई पूछा है, इसकी लंबाई पूछा हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, अगर हम इसको एक मतलब ऐसे इमेजिनरी कॉर्ड बना लें, तो जो सेंटर पे एंगल बनाता है एक जीवा, जो केंद्र पे कोण बनाती है, अगर वही वाला कोण परिधि पे बने, सरकमफरेंस पे, तो वो मतलब केंद्र वाला डबल होता है और परिधि वाला आधा होता है, तो ये 30 अंश हो जाएगा। अगर ये 30 अंश हो गया, 60 30 90, तो ये हमारा 90 अंश हो जाएगा। अगर ये 90 हो गया और ये 60 हो गया, तो 9 6 15 150 हो गया, तो ये दोस्तों 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 30 अंश हो गया, ठीक है, तो ये हमारा 60 अंश है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बड़ा कोण 180 होता है। तो ये 120 और ये 30, 150, तो 30 और बचा, ये 30 हो गया। जब हमको 30 अंश के सामने की वजह 7 दिख रही है, तो इस वाले 30 अंश के सामने की वजह भी 7 होगी, और हमसे पूछा भी यही है, BC का मान पूछा है, तो BC का मान हमारा कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। सॉरी, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बोला ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चलिए बना लेते हैं। ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज का मतलब है कि किसी सर्किल में जो चतुर्भुज बनता है उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज बन गया। ठीक है, विकर्ण रेखाएं BD और AC एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेदित करती हैं। हमारा पहले नाम देते हैं इसको, ABCD। विकर्ण रेखाएं मतलब AC और BD एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि कोण BEC बराबर 138 है, BEC ये दोस्तों 138 है बोल रहा है। ठीक है, तो कोण ECD बराबर 35 अंश, ECD कहाँ पे, ECD ये हमारा 35 अंश हो गया। ठीक है, बोल रहा है कोण BAC का माप ज्ञात करें। BAC कहाँ पे, ये वाला एंगल हमको x मान लेते हैं, हमको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये हमारी जीवा है, ये वाली, और इसका ये परिधि पे एक कोण 35 बना रही है, तो एक जीवा द्वारा परिधि पे, सेम जीवा द्वारा परिधि पे कोण बनाया गया कोण समान होते हैं, तो ये भी 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल, ये जो 138 है, इन दोनों का बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण दोनों अंतः कोणों के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 35 अंश इज इक्वल टू 138। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 138 माइनस 35, तो 8 माइनस 5 3 0 103। तो हमारा जो किसकी वैल्यू पूछा था, BAC की वैल्यू पूछा था, वो 103 डिग्री हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है यदि 5 अंकों वाली संख्या क्या है हमारी, 2 4 7 x y, ठीक है, 3 7 और 11 से विभाज्य है। किससे से, 3 7 और 11।
तो 2y माइनस 8x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे सरल तरीका जो है वो यही है कि इस रेंज में सबसे बड़ी संख्या को ले लो, जैसे 2 4 7 9 9, ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अगर जैसे दो संख्याओं से विभाज्य वाला बोला होता तो आप डिविजिबिलिटी लगा के आराम से कर लेते हैं, लेकिन जब तीन संख्याओं को बोला तो आपको थोड़ा टाइम टेकन हो सकता है। तो इसका एलसीएम लीजिए आप, 11 सत्ते 77, सॉरी 1 मिनट, क्या हो गया ये, 11 सत्ते 77 गुड़े 3, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, तो 23, 231। इसमें हम डिवाइड करेंगे, जो हमारा शेषफल आएगा उसमें वही ज़्यादा बढ़ रहा है तभी तो ये संख्या वही ज़्यादा बढ़ रहा है तभी तो, नहीं तो ये संख्या उसको पूरा पूरा काट देती है। तो हम इसमें डिवाइड करके शेषफल निकाल लेंगे, 2 4 7 9 9। अब हम इसमें 231 से भाग देंगे, पहले तो 1 बच जाएगा क्योंकि 247 है, तो 231, 7 में से 1 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 16 बचा 9। अभी भी कम लग रहा है क्योंकि 231 169 से बड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे 0 लगा के 9 और उतार लेंगे। अब लग रहा है 1699, तो 2 अट्ठे 16 जाएगा, लेकिन 31 अट्ठे तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 8 3 24, 240 के करीब हो जाएगा। तो 7 बार लेके जाएंगे, 2 सत्ते 1400 और 3 सत्ते 21, 200 लगभग आ जाएगा, ठीक है। तो 7 बार लेके जाइए, तो 7 एक कम 7, 7 3 21 और 7 दूनी 14, 2 16, 9 में 7 गया 2, 9 में से गया 8 और ये 0 0 हो गया, तो 82। तो दोस्तों 82 एक्स्ट्रा है, नहीं तो इन दोनों ये संख्या जो बड़ी वाली संख्या है इन तीनों संख्याओं से आराम से कट जाती, ठीक है। तो हम 82 माइनस कर लेंगे तो हमारी ये जो 9 की जगह पे जो वैल्यूज़ हैं वो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। 2 4 7 9 9, अब यहाँ पे 82 माइनस करेंगे तो 9 में से 2 गया 7, 9 8, 9 में से 8 गया 1, 17। तो मतलब y की वैल्यू कितनी है, 7 है, और x की वैल्यू 1 है। तो हमसे पूछा किसका मान है, 2y माइनस 8x, ठीक है। तो 2y कितना है 14, मतलब 2 सत्ते 14 और माइनस 8, वैल्यू कितनी आई 6। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बोल रहा है राधा अपनी आय का 25% बचाती है, ठीक है। तो सबसे देखिए, किसी इंसान की इनकम का सिर्फ दो पहलू होता है, दो एस्पेक्ट्स होते हैं दोस्तों। एक, जब कोई इंसान कमाता है तो दो ही चीज़ करता है, उसमें या तो खर्च करता है या तो उसको सेव करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनकम को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च व्यय जिसको कहते हैं, और सेविंग, ठीक है। तो राधा अपनी आय का, मान लिया उसकी आय जो है राधा की वो 100 है, 25% बचाती है। तो 25% बचाती है तो मतलब चलो 25 बचा ली, तो उसका खर्चा कितना हो गया 75%, ठीक है। और उनकी बोल रहा है कि यदि उसके व्यय में मतलब खर्चे में 20% की वृद्धि होती है, जो हमारा 75 है उसमें उसका मतलब खर्चा बढ़ गया, सामान वामान और खरीदना होगा, तो 120/100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12, तो 30 तिया 90, ठीक है। तो इसका खर्चा बढ़ के 75 से 90 हो गया। फिर और उनकी आय में 29% की वृद्धि होती है, जो उसकी आय थी दोस्तों वो 129 हो गई। तब बोल रहा है कि उसकी बचत में वृद्धि, तो जब सब कुछ बढ़ा है तो वृद्धि भी बड़ी होगी भाई, ठीक है। तो 129 माइनस 90, वही तो उनका बचत होगा, तो 90 10 100 39 हो गया। तो वो पूछ रहा यार उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए, और ऑप्शन दिया है परसेंटेज में, तो यही बढ़त परसेंटेज निकाल लेंगे। तो 25 5 30, 9 5 14, तो 14/25 गुणे 100, तो 25 चौका 100, 14 चौका 56% दोस्तों, 56% इनका क्या आ गया, 56% उनके सेविंग में मतलब जो बचाती हैं उनमें वृद्धि हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि पहले 2 वर्ष का साधारण ब्याज की दर, वार्षिक दर मतलब जो रेट होती है 8% है। पहले 2 वर्ष का कितनी है 8%, अगले 4 वर्ष का 10% वार्षिक दर है, और 6 वर्ष का, और 6 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12 वार्षिक
12% है, तो मतलब ये 6 वर्ष हो गया, फिर ये 12% है। यदि 9 वर्ष बाद किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज के रूप में 18,358.60 प्राप्त होते हैं, तो उसके द्वारा निवेशित राशि मतलब मूलधन कितना है। तो 4 तो 6 हो गया, तो यहाँ पे 3 और बचा ना, 3 साल और बचा। 3 साल के लिए कितना परसेंट लेता है, 12% लेता है। तो टोटल ब्याज कितना हो गया, कितना परसेंट, 16% प्लस 40% प्लस 36%, सॉरी कितना हो जाएगा, 40 से 70, 6 76, 6 82, 10 92%। 92% कितना, और ब्याज कितना है 18,35,8.60। ठीक है, अब इसको हमको काटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको काटने के लिए सबसे पहले लास्ट में देखिए 4 से काटना हो तो लास्ट में जो 2 संख्या वो 4 से कट रही है। ठीक है, तो 23 चौका 92, 23% बराबर 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 और 32, 4 9 36, नहीं 4 चौक 16, 2 18, 4 पंचे 20, 23, 4 छंग 4, 4 और 32, 4 9 36, 4 छंग 24 और 4 पंचे 20। ठीक है, तो 2 अंक पे दशमलव लग गया। ठीक है, अब इसको फिर से काटेंगे हम। अगर हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, 100% हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, कितनी राशि उसने निवेश किया था। तो अब डायरेक्ट हम 23 से काट देंगे इसको। ठीक है, तो 23 से काटेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 1% बराबर 199.55, दशमलव यहाँ पे रहेगा तो 100% कितना हो जाएगा, 199.55। ये हमारा 100%, ये हमारा क्या हो जाएगा, जितना राशि वो निवेश किया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। होपफुली आपको समझ में आ रहा है हो और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए, तो दिया हुआ है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5। तो ऐसा कुछ हमको इसमें कुछ फार्मूला बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 6 के बाद सीधा 3, तो अगर हम एक्स क्यूब कॉमन लेके देखें तो हमको कुछ एक्स क्यूब प्लस 1 वाला 1/x क्यूब वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे, तो एक्स क्यूब माइनस 5 माइनस 1/x क्यूब। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का फार्मूला बन गया। फिर यहाँ से भी एक्स क्यूब कॉमन लेंगे, तो एक्स क्यूब प्लस 7 माइनस 1/x क्यूब। ठीक है, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, तो हमारा यहाँ पे बचा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब प्लस 7। ठीक है, तो माइनस माइनस पे है, एक बार प्लस होता है तो एक्स क्यूब की वैल्यू पूछा तो जैसे ये हमारा फार्मूला होता है, एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू, अगर के है तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू के क्यूब प्लस 3k। ठीक है, अगर यहीं पे x प्लस 1/x इज इक्वल टू के होता, अगर हमको एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछता तो के क्यूब माइनस 3k होता। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे के क्यूब प्लस 3k होगा, तो एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 5 है, तो 5 में 25 पंचे 125 प्लस 125 प्लस 5, 5 में 25 पंचे 125 प्लस 15 हो जाएगा ना, के क्यूब प्लस 3k। 125 प्लस 15 कितना, 25 5 30 10 40, 140 माइनस 5 पौन 140 प्लस 7, तो 135 बटे 147, 5 3 8 1 9, 7 4 11 12, 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 3 9 27, 45/49। ऑप्शन नंबर सी इज़ वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कुछ करना होना नहीं है इसमें, सिर्फ वैल्यू रखना है। ठीक है, तो पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ, तो ऐसे क्वेश्चन में सीधा जैसे ही क्वेश्चन आया सीधा आप फटाफट वैल्यू रखना शुरू कर दीजिए करिए। ठीक है, 2, ठीक है दिया है, फिर उसको साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/4 गुड़े tan 60 √3 होता है माइनस 3 cos 60 की वैल्यू 1/2 मतलब 3 गुड़े 1/4 से 30
सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, तो गुणे 4/3 हो जाएगा अपॉन, सॉरी ये अपॉन में क्या है 4 cot 45 मतलब 1 माइनस सेक 60 मतलब 4, ठीक है, प्लस साइन 60 √3/2 मतलब 3/4 प्लस कॉस 90, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 0, ठीक है। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे 2 to the 4 √3/2 माइनस 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, -1 अपॉन ये 4 से ये 4 गया 3/4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा √3 - 2/2 = 4/3, तो 2 to the 4 और हो गया, तो 2 √3 - 2 अपॉन 3, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इसमें भी सीधा वैल्यू रखना है। क्या बोल रहा है 8 साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर है तो 3/4 माइनस 4 साइन 91 माइनस सेक 45 √2, तो 2 हो जाएगा। नीचे चलते हैं, ये tan 45 1 हो जाएगा माइनस cot 30 की वैल्यू 3 हो जाती है, स्क्वायर है ना, cot 30 की वैल्यू 3 ही होगी ना, क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो cot 30 की √3 होगी, ठीक है। चलिए 2 चौको यहाँ पे 4 गुणे 3/4 माइनस 4 - 2 बटे -2 इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, तो 3 और -6 कितना हो जाएगा -3 बटा -2, ये कट गया बराबर 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। बोल रहा है ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम दो संख्याएं ए और बी हैं, 5:8 मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि 5x और 8x है। यदि ए और बी में प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है, तो 5x + 5 और 8x + 5 मतलब जोड़ जाता है, तो ए और बी का अनुपात जो है वो 2:3 हो जाता है, ठीक है। तो ए और बी का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमको x की वैल्यू निकाल के इसमें रख दें और इसको प्लस कर दें, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारी a है, ये हमारा b है, ठीक है। तो चलिए 15x + 15 = 16x + 10, तो x = 5, ठीक है। और हमारा 5x और 8x है, तो 25 मतलब 5 गुणे 5, ये हमारा a हो गया, और b हमारा कितना हो गया 8 गुणे 5, तो a हमारा हो गया 25 और b हमारा हो गया 40, तो कितना हो जाएगा, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 65 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ वेरी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आज की हमारी ये 25 क्वेश्चन की सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। हम ये सीरीज़ पूरी 21 शिफ्ट कराएंगे और ऐसे ही बिल्कुल सोल्यूशन कराते रहेंगे एकदम अच्छे से। तो आप लोग बिल्कुल बने रहिए और अपने दोस्तों को भी ये चैनल शेयर करिए। थैंक यू सो मच एंड आपका बहुत बहुत वेलकम दोस्तों, और बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। चलिए।